स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ आ गया है। कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये कंपनी क्या करती है और आईपीओ की डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले एक क्वेरी देख लेते हैं अपने भाई की। क्वेरी ये थी कि पीईएल का बारे में थोड़ा सा फ्यूचर देख के बताना है कि इसमें क्या किया जा सकता है और क्या फ्यूचर इसका हो सकता है थोड़ा बहुत। अब पिरामल की अगर बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस किसका है। अपने इंडिया की जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी जी, उनके समधी जी का है। अब यहाँ पे ये कंपनी अच्छे खासे तरीके से चल रही है, जैसे कि हमको चार्ट में दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड फॉल में यहाँ पे चल रही थी अच्छे खासे तरीके से। उसके बाद में थोड़ा-सा उठाव आया यहाँ पे, फिर वापस से गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये सपोर्ट ले सकता है इस लेवल के ऊपर में। जिस लेवल पर अभी चल रहा है उस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है या फिर और गिर सकता है यहाँ तक 810 के आसपास तक, मतलब 800 के आसपास तक गिर सकता है। ऐसा इससे उम्मीद जताई जा रही है। ये तो होगी टेक्निकली चार्ट को अगर देखते हैं तो। अभी थोड़ा फंडामेंटली भी देख लेते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर इसकी कंपनी के मार्केट कैप को देखते हैं तो 21,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। और अगर बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखते हैं तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, तो अंडर वैल्यूड चल रहा है। आरओसी ठीक है, मतलब कमाई इतनी अच्छी खासी नहीं कर रहा है आज के दिन में देखा जाए तो। और कंपनी की अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो सही है। पी रेशियो देखा जाए तो वो भी सही है, मतलब प्राइस के हिसाब से अर्निंग ठीक कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ों को अगर हम लोग चेक करते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर में, तो यहाँ पे लोन जो है वो जीरो है, राइट। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में ही अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ही पॉजिटिव हैं कंपनी को लेकर में। अगर कैश फ्लो को देखते हैं तो पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा जब तक पॉजिटिव होता है अच्छा माना जाता है। जब कंपनी मतलब अगर उस तरीके से है, अगर फाइनेंसिंग में है तो नेगेटिव होता तो भी चलेगा, बाकी पॉजिटिव हो तो बेटर रहता है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला ये जो है, ये जो पोर्शंस है कैश फ्लो की, ये नेगेटिव हो तो बेटर है। और ये दोनों नेगेटिव ही हैं, तो यहाँ पे भी ठीक है, अपने को सही लग रहा है काम। सो फाइनली जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकली जिस हिसाब से चार्ट चल रहा है, उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि कंपनी के स्टॉक के अंदर में हम लोग थोड़ा-सा रिस्क ले सकता हूँ। मतलब मैं अपनी अगर बता सकता हूँ कि मैं हाँ, इसमें डेफ़िनेटली रिस्क लेना पसंद करूँगा। वो भी एंटायर कैपिटल का सिर्फ़ 4% ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूँगा इसके अंदर में, अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है तो। उस हिसाब से बाकी अगर ऐसा गलती मत कर देना कि 50% एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट को मैंने बहुत करीब से देखा है। सो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि सिर्फ़ 4% ही एक स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत पैसा बनेगा। वो पैसा कम बनेगा उस चक्कर में मत जाओ। यहाँ पे पहले रिस्क को मैनेज करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब थोड़ा-सा अपने आईपीओ की तरफ में चल लेते हैं, जिसका नाम है इंडिया शेल्टर। सो यहाँ पे कंपनी करती क्या है, ये ऑफ कोर्स सी बात है, जिस हिसाब से नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। सो ये होम फाइनेंस का काम करती है, मतलब ज़मीन या फिर मकान के रिनोवेशन के लिए या फिर नया मकान खरीदने के लिए उस हिसाब से मकान का कागज़ों पे गिरवी रख के पैसा देती है। और सस्ते रेट्स पे भी देती है, महँगे रेट्स पे भी देती है, वो डिपेंड करता है सिविल स्कोर के ऊपर, मतलब अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे आज के दिन ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रही है, और उसी चीज़ को अगर हम फाइनेंसेस में देखते हैं यहाँ पर, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पर कि एसेट्स जो है वो अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। रेवेन्यूज़ को देखते हैं तो रेवेन्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इस साल का एक्सपेक्टेड है कि 800 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू पहुँच जाएगा। और इसी के साथ में अगर प्रॉफिट्स को देखते हैं तो इस साल का जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 210 करोड़ के आसपास में पहुँचने की उम्मीदें हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो उसी के बेसिस के ऊपर हम पी और पीबी रेशियो निकालेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे कॉम्पिटिटर्स के साथ में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आज के दिन इसमें लगाना ठीक है या नहीं है। अब इसके अगर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में इसका आईपीओ खुला हुआ रहेगा, और 493 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने रखा है। अब यहाँ पे इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 1200 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है, और 1200 करोड़ में से 800 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, जो कि कंपनी अपना एक्सपेंडिचर करने में काम मिलेगी, मतलब एक्सपेंड करने में काम मिलेगी बिजनेस को। बाकी 400 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो कंपनी के आज के दिन मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, वो यहाँ पर बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आफ्टर द लिस्टिंग आईपीओ के जो पी और पीबी रेशियोज हो सकते हैं, पोस्ट पी जो यहाँ पे वो 24 का है। सो पी रेशियो है 24 का आफ्टर द लिस्टिंग। लिस्टेड कंपनी है उनसे सस्ता है, आवास से सस्ता है, एप्टस से सस्ता है, एंड ये जो होम फर्स्ट है इससे भी सस्ता है। सो पी रेशियो में कमाई मतलब अच्छी खासी कर रही है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि पीबी रेशियो में कहाँ पर ये कंपनी खड़ी हुई है। सो पीबी रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, जो कंपनी के जो नेट वर्थ है, जो कि है 1300 1374, यहाँ पर इसके अंदर में हम ऐड कर देंगे कितने 800। सो ये हो जाएंगे 2100 2200। सो 2200 करोड़ के डिवाइड कर देंगे 5200 में से, तो ये लगभग लगभग 2.5 के आसपास में हो जाएंगे, राइट। सो 2.5 का जो पीबी रेशियो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, एप्टस इससे सस्ता है, आवास से भी सस्ता है, होम फर्स्ट से भी सस्ता है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हमको सस्ते में यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है, जो कंपटीशन में जो कंपनीज़ है उनकी, वो अच्छी ज़्यादा अच्छे तो नहीं है कहीं पे कि ताकि इनको कम मार्केट ने अच्छी वैल्यू दे रखी हो, इस वजह से दे रखी हो।
ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो ठीक-ठाक नॉर्मल है, जो कि हमारी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके आस-पास में ही है, उससे कुछ ज़्यादा बेटर है नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से अपनी आईपीओ लेके कंपनी आ रही है उसमें ग्रोथ है उसी टाइप की इनमें है जो कि लिस्टेड कंपनियाँ हैं। सो मार्केट ने अच्छी खासी इनको वैल्यू दे रखी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है इसको भी अच्छी खासी ग्रोथ या फिर वैल्यू देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर में, और लिस्टिंग के टाइम पर या उसके जस्ट बाद में, अगर लिस्टिंग नीचे होती है तो उसके बाद में। इसी के साथ में अगर हम जीएमपी को कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार, तो जीएमपी किस वैल्यू के आसपास में चल रहा है। सो यहाँ पर लेटेस्ट जो जीएमपी चल रहा है वो 30% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है, जो कि पहले 44% से 30% के आसपास में गिर चुका है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है कि मार्केट का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा भागा बीजेपी के 3 स्टेट्स में जीत के बाद में। उसके बाद में अभी थोड़ा-सा डाउनफॉल में करेक्शन के मोड में आ सकता है, जिस वजह से यहाँ पे ये जीएमपी के अंदर में भी फ़र्क देखने को मिल रहा है। बट आई डोंट थिंक कि ये इतना फ़र्क देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर खुलने की उम्मीद है। तो मेरा जो बेसिक आइडिया देखने को मिल रहा है वो है कि ये लगभग 20 से 30% के आस-पास में ऊपर ही खुलने की इसकी उम्मीदें हैं इस आईपीओ से। और ऊपर से जो जो कॉम्पिटिशन में जो कंपनीज़ हैं उन्होंने उनको भी अच्छी खासी मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, तो एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचाएगा ही। अब सो जो बेसिक जो मुझे एक रिस्क जो मेन नज़र आया वो ये है कि एनपीए जो परसेंटेज है वो जो कॉम्पिटिशन वाली कंपनीज़ है उनसे थोड़ा ज़्यादा है। मेन इतना ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही जो मेरे को मेन कंसर्न यहाँ पे देखने को मिला। अगर वो थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ता है तो कंपनी के लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर हालत सभी की खराब ही चल रही है। पता नहीं कौन-सा वायरल चल रहा है अभी। सो स्टे सेफ एंड सी यू टुमारो।